मगरबी बंगाल में माध्यमिक रिजल्ट जारी, मिदनापुर अव्वल मकाम पर रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हो रही तनकीद के दरमियान साबिक हिंदुस्तानी सदर प्रणब मुखर्जी ने इसके रूल की तारीफ़ करी और साथ ही कहा कि आईनी अदारे सही तौर पर काम कर रहे हैं, तभी मुल्क में सेकुलरिज्म कायम है। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कारकर्दगी की तारीफ़ करी। If we want to strengthen the institution, we shall have to keep in mind that institutions itself are serving well in this country, and if democracy has succeeded, it has succeeded largely due to the perfect conduct of the elections by the election commissioner, starting from Sukumar Sen in 1952 to the present election commissioners. एनसीपी सदर शरद पवार ने एग्जिट पोल को नौटंकी करार देते हुए कहा कि हकीकत से काफ़ी दूर है, जिससे लोगों में काफ़ी बेचैनी तारी हो गई है। आज देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और उनके पीछे जिन लोगों का समर्थन है, ताकत है, इनकी एक अलग लाइन है। वो अलग लाइन देश के सामने रखने के लिए कोशिश उनकी हो रही है, मगर 2 दिन के बाद सच्ची बात देश के लोगों के सामने आएगी और आज लोगों के मन में एक जो चिंता का माहौल है वो दूर होने में कोई समय नहीं लगेगा। अजीब अजीब की बात है, चुनाव आते हैं, आएंगे, रहेंगे, कोई चुनकर आएगा, कोई हारेगा, इसमें कोई बात नहीं। और हमने ये कभी देखा नहीं कि चुनाव होने के बाद देश की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वो अपनी दिल्ली की राजधानी छोड़कर कई हिमालय में जाकर बैठे, घंटों तक वहां बैठे हैं, 24 साल तक वहां बैठे हैं और देश के सामने एक अलग संदेश दे रहे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर राजनीतिक नेता, कौन सा भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबकी जिम्मेदारी ये है कि देशवासियों के मन में, पूरे हिंदुस्तानी समाज के लोगों की हितों की रक्षा करने के बाद हमेशा रखने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। मगर राज चलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वही हिमालय में जाकर देशवासियों के सामने कोई अलग संदेश देने के लिए कोशिश करेगा, तो देश में भाईचारा रखने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है, ये बात हम और आप मिलकर हमेशा कहते हैं, उस तरह से हम कदम धरते हैं, वो कहाँ जाएगा। मगर इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। होता है, राजनीति में भी नौटंकी होती है, नौटंकी खाली बाहर ही होती है, ऐसी नहीं। और कल शाम से हम लोग ये नौटंकी देख रहे हैं। ठीक है, नौटंकी देखने के लिए कभी मौका मिलता है तो देखते रहना चाहिए, और वहां से उठकर जब जाते हैं तब नौटंकी छोड़कर भी जाना पड़ता है। नहीं होते हैं, पर वो इंडिकेशन होता है, और बाय एंड लार्ज जो एग्जिट पोल में आता है वही नतीजों में आता है। तो देश की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और 5 साल पे हमने जो अच्छा काम किया है उसके दृष्टि से समर्थन में आ रही है, ये उसका इंडिकेशन है। पिछले कई एग्जिट पोल का अगर मैं जिक्र करूं, 99 का, 2004 का, 2009 का, 2014 का, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं पाए गए, नतीजे अलग निकले। तो आप कुछ भी कहें, जिस देश के अंदर लगभग 60 करोड़ मतदाता ने वोट डाला हो, उसमें 22-24 हजार का सैंपल लेना और उस पे ये निश्चय करना कि कौन जीत रहा है और कितनी सीट आ रही है, मैं इसको सही माने में, अगर आप साइंटिफिक तरीका भी देखें, उसको सही नहीं मानता हूं। एनडीए तो अच्छा करने वाली थी, उसके लिए एग्जिट पोल या आंकड़े की जरूरत नहीं है। नंबर 1, जिस तरह से देश का माहौल बना था या अभी भी है, उससे तो साफ था
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे एनडीए का, मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए का परचम फहरेगा। और मुझे लगता है जो आंकड़े आपको आज एग्जिट पोल से माध्यम से आए, उससे भी ज्यादा आंकड़े आकर 23 तारीख को आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी, एनडीए अपनी ताकत दिखाई। मेरा अंदाजा यह है कि देश बहुत बेचैन है और ये जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, ये इसका कोई मायने नहीं है। एक तरह से इस देश का दुर्भाग्य है, हर चीज में नकल यूरोप और अमेरिका की करते हैं ये लोग। इस देश में किसी तरह का एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता। लाखों जातियां हैं यहाँ, इतना अंतर विरोध है कि इनके कोई एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है। ना मैंने पहले कभी विश्वास किया, ना आज मैं कह रहा हूं। महागठबंधन तो चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही फेल हो गया था। बहुत कोशिश पार्टियों ने किया एक महागठबंधन बनाने का। देश में एक स्टेट में भी महागठबंधन नहीं बना पाए, एक स्टेट भी नहीं है, पूरा देश की बात तो छोड़िए। और अब जब चुनाव के नतीजे का समय आया, वक्त आया है, तो पोस्ट दी पोलिंग फिर कोशिश किए एक महागठबंधन बनाने का। 21 तारीख को मीटिंग बोले थे, 21 का नहीं हो रहा है, 22 बोले वो नहीं हो रहा है, अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो पोल के पहले नहीं हो पाया, पोल के बाद हो पाएगा। ना इनमें से ज्यादातर जो चैनल पर दिखे, जो ज्यादातर चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, वो तो ऐसे भी राग दरबारी के लिए मशहूर हैं। वो लोग तो शुरू से सरकार के गीत गाते हैं, स्तुति गान करते हैं, वन मैन शो के, टू मैन आर्मी के, उन लोग के जरिए दिखाया गया है। उसके बाद इनकी ना क्रेडिबिलिटी है, ना ही इनका सैंपल साइज का जिक्र है कि 500 में किया है, कि 10,000 में किया है, कि 50,000 में किया है, 50 लाख में किया है। ईवीएम पे भी सवाल उठेंगे अगर इस तरह के दिखाए जा रहे तो? बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम के खेल तमाशे को मजबूत करने